सर्वे किया था जिसमें पाया कि जो लोग 6 घंटे से ज्यादा दिन में बैठते हैं अगले 21 सालों में उनका मरने का चांस 19% ज्यादा है। कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, एल्जाइमर्स, नर्वस डिसऑर्डर्स, टोटल में 14 कॉजेज ऑफ डेथ जो ज्यादा लाइकली हो जाती हैं जितना ज्यादा आप बैठते हो। कई स्टडीज ने एक बहुत बड़ा कोरिलेशन दिखाया है। यहाँ पर एक लेटेस्ट स्टडी को देखिए जो बोलती है कि हर दिन एटलीस्ट 11 मिनट वॉक करने से आपका जो प्री मैच्योर डेथ का रिस्क है वो 25% से कम हो जाता है, सिर्फ 11 मिनट वॉक करने से। लेकिन ऑब्वियसली इन ब्लू जोन्स के केस में जो नेचुरल वॉकिंग है वो कहीं ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा से ज्यादा डेली लाइफ के अंदर आप नेचुरल वॉकिंग को इंक्लूड करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और अब वॉकिंग में तो कुछ स्पेसिफिक पैरों की ही मसल्स यूज होती हैं, लेकिन बॉडी में हर मसल को नेचुरली मूव करते रहना बहुत जरूरी होता है। ओकिनावा में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों के घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं होता। लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करने की जगह नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, दिन में कम से कम आप 3-4 बार ऊपर नीचे बैठोगे, नेचुरल मूवमेंट होगी। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश करो डेली लाइफ में नेचुरल मूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की। नॉर्मल डेस्क की जगह आप एक स्टैंडिंग डेस्क खरीद सकते हो। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की जगह जमीन पर बैठ के खाना खा सकते हो। इंडिया की कई जगहों में तो वैसे भी बड़ा ट्रेडिशनल तरीका रहा है। और गाड़ी का इस्तेमाल करने की जगह ज्यादा से ज्यादा पैदल और साइकिलों का इस्तेमाल किया कर। दूसरा पॉइंट, पर्पस। डैन के रिसर्चर्स ने पाया कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई नाम से। इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, मेरा जीने का क्या मकसद है। एक सेंस ऑफ पर्पस, जिन चीजों को करने से आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, वो चीजें भी आपका पर्पस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलंटियर करना किसी एनजीओ के लिए, किसी आर्ट या किसी क्राफ्ट में स्किल्ड बनना, या फिर कोई भी हॉबी अपनाना जिसे आपको करने में मजा आता हो। पॉइंट नंबर 3, डाउन शिफ्ट। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, एक ऐसा स्ट्रेस जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सहना पड़े, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। येल की एक स्टडी के अनुसार ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर रहने से आपकी उम्र ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ऐसा कई स्टडीज ने बार बार बताया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज आने का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट हर एज रिलेटेड डिजीज को एसोसिएट किया गया है स्ट्रेस से। इस आर्टिकल को देखिए, एक स्टडी के अनुसार तो वर्क प्लेस पर अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी जिंदगी 33 साल से छोटी हो सकती है। अब ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों में क्या खास बात है? ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेस नहीं होते होंगे। बात असल में ये है कि उन्होंने अपने डेली रूटीन्स में ऐसी हैबिट्स बना रखी हैं जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री रह सके। ओकिनावंस हर दिन कुछ समय निकालते हैं अपने एंसेस्टर्स को याद करने के लिए। कैलिफोर्निया